दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर इस समय विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले पहले कर्मचारी जगत में वेतन विसंगति को दूर करने और ट्रांसफर से बैन खोलते हुए नई ट्रांसफर नीति लाने की मांग जोर पकड़ रही है। ये मुद्दा जो है वो बहुत गर्म हो रहा है। इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात होगा, आगामी 22 जुलाई से 26 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र चलने वाला है, जिसमें शायद सरकार अपना एक अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। उससे पहले इधर वेतन विसंगति और ट्रांसफर मुद्दे की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, दोनों मुद्दों को हम दो अलग अलग हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को दोनों टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले हम वेतन विसंगति के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांसफर मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, इस समय प्रदेश के अंदर सहायक शिक्षक, लिपिक कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों के वेतन विसंगति दूर करने की मांग लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों कल 10 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के द्वारा कल 10 सूत्रीय मुद्दों को लेकर पूरे स्टेट लेवल में सभी जिला मुख्यालयों में हुंकार भरी गई और सभी जिलों में सीएम और सीएस के नाम से कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपा गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन 10 सूत्रीय मुद्दों के तीसरे नंबर पर शिक्षक, लिपिक और स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन विसंगति दूर करने के लिए जो पिंगुआ कमेटी गठित किया गया था पूर्व में, उसके अनुशंसा प्राप्त करके वेतन विसंगति को दूर करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, इस समय सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति को दूर करने की मांग सबसे तेज हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक बसना के ब्लॉक अध्यक्ष शरण दास सर की तरफ से अच्छा प्रयास किया गया है। उनके तरफ से पहले बसना विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक संपत अग्रवाल साहब से मुलाकात किया गया और उसके बाद सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक चातुरी नंद मैडम से अभी 2 दिन पहले मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति मुद्दे को आगामी मानसून सत्र में सदन में उठाने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों इसी तर्ज पर इधर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला जांजगीर चांपा के जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौड़ सर की तरफ से परसों 9 जुलाई 2024 को जांजगीर चांपा के विधायक व्यास नारायण कश्यप को सीएम सहाय के नाम से ज्ञापन सौंपकर मोदी की गारंटी के तहत जो सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति दूर करने और क्रमोन्नत वेतन प्रदान करने का वादा किया गया था, उस वादे को पूरा करते हुए सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति का निदान करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों इस मुद्दे को तत्काल संज्ञान में लेकर उसी दिन यानी कि परसों 9 जुलाई को जांजगीर चांपा जिला के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 34 के विधायक व्यास कश्यप ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखकर सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने की अपील की गई है। इसके अलावा दोस्तों सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को आगामी मानसून सत्र में दूर करने की मांग रविंद्र राठौड़ सर और यशवंत दुबे जी के साथ साथ तमाम सहायक शिक्षक ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर यानी कि सोशल मीडिया पर सीएम साय के समक्ष रखी जा रही है, यानी सरकार के समक्ष रखी जा रही है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा सर से आज दोपहर को मेरी बात हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग मनीष मिश्रा सर के स्टैंड के बारे में जानना चाह रहे हैं। बीच बीच में बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। दोस्तों, इस मुद्दे पर मनीष मिश्रा सर का साफ साफ कहना है कि वो सहायक शिक्षकों के प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं। उनके हिसाब से प्रमोशन से बहुत हद तक सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर हो सकता है। उनका कहना है कि अभी प्रमोशन होगा जिसमें आधा सहायक शिक्षकों का प्रमोशन हो जाएगा और आधा लोग बचेंगे। उनके लिए कोई रास्ता जो है वो निकाल के उनके वेतन विसंगति को दूर करने की योजना बनाई जाएगी। दोस्तों, मिश्रा सर ने बताया कि इस मुद्दे पर बीते सप्ताह 24 जून 2024 को उन्होंने मंत्रालय पहुंचकर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआई के डायरेक्टर से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर सहायक शिक्षकों और शिक्षकों की पहले प्रमोशन करने की मांग रखी गई। उसके बाद ही शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण करने की मांग की गई है। दोस्तों, मनीष मिश्रा सर का यह भी कहना है कि सहायक शिक्षकों के प्रमोशन मुद्दे पर बहुत जल्द सीएम साय से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। हालांकि दोस्तों इस संबंध में सहायक शिक्षकों के एक वर्ग का यह भी कहना है, उनका एक तर्क ये भी है कि प्रमोशन से सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति पूरी तरह से दूर नहीं होगा। ये बहुत सारे सहायक शिक्षकों का तर्क है, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं बीच बीच में, क्योंकि प्रमोशन से सिर्फ पद मिलेगा, वेतनमान में ज्यादा सुधार नहीं होगा। और वेतन विसंगति का मुद्दा वेतनमान में सहायक शिक्षक और शिक्षक के बीच का जो अंतर है उसको समाप्त करने से ही सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति दूर हो सकती है, क्योंकि लगभग 10 से 12 हजार रुपए का अंतर आ रहा है प्रति महीने। इस वजह से बहुत सारे सहायक शिक्षकों के तरफ से जो है वो ये तर्क दिया जाता है कि प्रमोशन से जो है वो सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर नहीं होगा, बल्कि जो है वो वेतनमान को सुधार करके ही सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर
हो सकता है। बाकी दोस्तों इस मैटर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों की तरफ से इस वक्त ट्रांसफर में लगे बैन को खोलते हुए एक नई ट्रांसफर नीति लाने की मांग की जा रही है, क्योंकि जो है वो 2022 के बाद से अभी तक ट्रांसफर से बैन को खोला नहीं गया है। 2022 में लास्ट बार भूपेश सरकार के द्वारा खोला गया था, तब से लेकर अभी तक ट्रांसफर से बैन लगा हुआ है और इसलिए ट्रांसफर से बैन को खोलते हुए नई ट्रांसफर नीति लाने की मांग बहुत तेज हो चुकी है और भले 15 दिन के लिए सही, लेकिन एक बार ट्रांसफर से रोक हटाने की मांग जो है वो प्रदेश में कर्मचारी जगत की तरफ से बढ़ चढ़कर इस समय इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश के कई सारे शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने अब तक पत्र लिखकर ट्रांसफर से बैन खोलने की मांग उनकी तरफ से रखी जा चुकी है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने सबसे पहले 31 मई 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय को पत्र लिखकर ट्रांसफर से बैन खोलने और खुली ट्रांसफर नीति जारी करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों उसी दिन 31 मई 2024 को ही ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने शिक्षा मंत्री ब्रिज मोहन अग्रवाल साहब को, उस समय चूंकि वो ब्रिज मोहन अग्रवाल साहब शिक्षा मंत्री थे, तो उनको पत्र लिखकर स्कूल शिक्षा विभाग में ट्राइबल समग्र को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज कर एक विभाग में यानी कि सिर्फ शिक्षा विभाग में मर्ज करके ट्रांसफर नीति लाने की मांग रखी गई। इसके बाद इसी ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ ने बीते सप्ताह 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ के आरएसएस के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्कूल शिक्षा विभाग में टी यानी कि ट्राइबल समग्र को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज कर एक विभाग केवल शिक्षा विभाग के करके वरिष्ठता सूची जारी करने के बाद प्रमोशन और ट्रांसफर करने की मांग रखी गई थी। दोस्तों आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर कर्मचारियों और शिक्षकों की तरफ से ट्रांसफर से बैन खोलने की मांग लगातार क्यों किया जा रहा है, आखिर ट्रांसफर करवाना इतना जरूरी क्यों हो गया है। दोस्तों इस ट्रांसफर से बैन हटाने की मांग को लेकर बहुत से साथियों की तरफ से अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी कई कर्मचारियों और शिक्षक साथियों की तरफ से अपनी अपनी तकलीफ और समस्याओं के बारे में बताया जा रहा है और इस मुद्दे पर वीडियो बनाने की अपील किया जा रहा था। दोस्तों उदाहरण के लिए कुछ लोगों के मैसेज को आपको बताना चाहूँगा। साथियों इसके संबंध में एक शिक्षक साथी ने बताया कि चूंकि उनकी माताजी का तबीयत बहुत खराब है, उनके माताजी को पैरालिसिस की समस्या है, जिसके लिए उनको कम से कम रात में घर पर रहना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो रोजाना एक बस में, जिसको आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हालांकि सिक्योरिटी उद्देश्य से उस शिक्षक साथी का चेहरा मैं छुपा दी हूँ ताकि इन फ्यूचर उनको किसी प्रकार की कोई जो है वो परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। यह बेचारा रोज सुबह 5:20 में अपने घर से अपने स्कूल के लिए बस के माध्यम से निकलता है और 100 किलोमीटर की दूरी तय करके करीब करीब 10 बजे के आसपास अपने स्कूल पहुंचता है और फिर 4 बजे छुट्टी होने के बाद फिर से एक बस में बैठकर फिर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय करके रात करीब 8 बजे घर पहुंचता है। यानी कि ये दिन भर आने जाने में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और चूंकि इसकी माँ का तबीयत खराब है, ऐसे में ये बेचारा अपनी माँ को बेसहारा छोड़कर कमरा किराया करके बाहर में रह भी नहीं सकता और न ही अपने बीमार माँ को बाहर छोटे छोटे कमरों में लेकर उनकी सेवा भी नहीं कर सकता। दोस्तों कहना बहुत आसान है, लेकिन आप खुद सोचिए, 1-2 दिन नहीं बल्कि डेली एक शिक्षक 200 किलोमीटर के सफर तय करके ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी को निभाकर रात में अपनी माँ की देखभाल भी कर रहा है। क्या इस बेचारे को ट्रांसफर की मांग नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को इन जैसे सैकड़ों हजारों कर्मचारियों शिक्षकों को जिनको ट्रांसफर की सख्त जरूरत है, उनके लिए ट्रांसफर से बैन नहीं खोलनी चाहिए? इसके अलावा दोस्तों एक शिक्षक का यह भी कहना है कि चूंकि उनकी पत्नी और वो दोनों सर्विस में हैं, लेकिन चूंकि ट्राइबल एजुकेशन 2 अलग अलग कैडर होने की वजह से उनका एक स्थान में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनको कई प्रकार से दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। इसलिए उनकी तरफ से भी टी और ई कैडर को मर्ज करके ट्रांसफर और प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ चंद उदाहरण बताए हैं, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी शिक्षक साथियों की तरफ से ट्रांसफर से बैन खोलने की मांग किया जा रहा है और अपनी अपनी समस्याएं और तकलीफों को बताया जा रहा है। अब दोस्तों आप अंत में ये भी समझ लीजिए कि ट्रांसफर को लेकर शायद सरकार का अभी स्टैंड क्या है, उसकी मंशा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर अधिकारियों के बीच अधिकारी स्तर में ट्रांसफर को लेकर अंदर खाने चर्चा तो चल रही है, ये बीते 15 दिन से चर्चा चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ट्रांसफर से बैन खोलने को लेकर कोई भी संकेत नहीं दिए गए हैं या फिर ट्रांसफर से बैन खोलने को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई भी तैयारी शुरू नहीं हुई है। हालांकि दोस्तों कुछ पोर्टल रिपोर्ट्स की माने तो हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में
15 दिनों के लिए ट्रांसफर से बैन खोलने को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है और बाकायदा नई ट्रांसफर नीति का प्रारूप तैयार करके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक भेज दिया गया है। अब सीएम यादव अगर अपनी हरी झंडी दे देते हैं, अपना अप्रूवल दे देते हैं, तो 15 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में ट्रांसफर से बैन खुल सकता है। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश में ट्रांसफर से बैन खुल गया तो छत्तीसगढ़ में भी लगभग 15 दिनों के लिए ही सही, लेकिन ट्रांसफर से बैन खुल सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर शायद सरकार चाहे तो अभी भी ट्रांसफर से बैन को खोला जा सकता है, अभी देरी नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भूपेश बघेल सरकार ने लास्ट बार जब 2022 में ट्रांसफर से बैन खोला था तो उसको सबसे पहले 14 जुलाई 2022 को कैबिनेट की अप्रूवल दिया था और एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करके बाकायदा 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक तकरीबन 1 महीना तक जिला स्तर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ट्रांसफर करने का मौका दिया था। इसलिए दोस्तों, शायद सरकार को प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों को जिनको ट्रांसफर की सख्त जरूरत है, उनको एक बार कम से कम ट्रांसफर का मौका देते हुए, ट्रांसफर से बैन खोलते हुए नई ट्रांसफर नीति लानी चाहिए। इससे सैकड़ों हजारों जरूरतमंद कर्मचारियों और शिक्षकों को अपने अपने घर परिवार के आसपास आने जाने का अच्छा मौका मिलेगा और अपने माता पिता की देखभाल करने और परिजनों से मिलने का भी मौका मिलेगा। बाकी दोस्तों, इस गंभीर और जरूरी मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप लोग जरूर साझा कीजिएगा और इस वीडियो संदेश को आप प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस मुद्दे के बारे में सभी को पता चल सके, सभी को जो है वो इसके बारे में नॉलेज हो सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का हृदय की गहराई से जो है वो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है।